हाँ गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का यूनिट 3 ऑफ डीटी जो है कॉम्बिनेशन सर्किट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला पार्ट की। हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में आज। तो चलिए पहला बात करते हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्या होता है। पहले उसके बाद ये डिजिटल सर्किट दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं। एक कॉम्बिनेशनल पार्ट है, एक सीक्वेंशियल पार्ट है। अब देखिए कॉम्बिनेशनल पार्ट का सर्किट क्या करता है। आउटपुट डिपेंड ऑन ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। मतलब इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। मतलब इसको पास्ट से कुछ मतलब नहीं है। अब ये देखिए हम एडिशन कर रहे हैं 2 + 2 4। अब उससे पहले अगर मैं इधर लिखा 4 + 6 10, दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप शो हो रहा है, कुछ कनेक्शन शो हो रहा है? नहीं, नहीं। तो वही बात हो रहा है कि कॉम्बिनेशन सर्किट को प्रेजेंट इनपुट से मतलब है, पास्ट इनपुट से कोई मतलब नहीं है। जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट इनपुट में उससे मतलब है। पास्ट के इनपुट से उसकी वैल्यूज कुछ चेंज नहीं हो रही है। फिर सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट यूजिंग मेमोरी। ये मेमोरी यूज करता है, इसके लिए इसको प्रेजेंट के साथ पास्ट इनपुट की भी जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट के साथ पास्ट इनपुट की भी जरूरत पड़ती है। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए एसपीओ और पीओएस क्या होता है। एसपीओ सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। मीन्स क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपको प्रोडक्ट है उसका सम करना है। और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, जो आपका सम है उसका आपको प्रोडक्ट करना होता है। ये एसपी, ये एसओपी है और ये पीओएस है। तो ये तो बेसिक बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया इनके बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कि इनके बारे में क्या होता है, और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इनके बारे में क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग ये सब क्यों लिखते हैं। एसपी और पीओएस का कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। देखिए अभी एसपी और पीओएस हम लोग ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लेता है। बेसिकली जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपके ये हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो सिंप्लीफाई करते हैं कि ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तभी हम लोग को यूज करना पड़ता है। सर्किट डायग्राम का टाइम ये वाला पार्ट यूज होता है सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे। तो अब इसको इसका ये कैनलियर और स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। दो फॉर्म रहता है, कैनोलियर रहता है और स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। अभी कैनोलियर फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए कैनोलियर फॉर्म मतलब जहां पे आपके जो भी टर्म्स है, ये देखिए ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म, ये दोनों टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल रहने चाहिए। वो कॉम्प्लीमेंट में हो या नॉर्मल में हो, बट सारे प्रेजेंट रहना चाहिए। ये क्या बोलता है, कैनोलियर फॉर्म। तो अब हम लोग का इधर आता है कैनोनियल टू स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड टू कैनोनियल फॉर्म का ट्रांस हम लोग को करना पड़ता है इधर कन्वर्जन। तो अभी देखते हैं कि कैसे हमें कैनोनियल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक पेज ले लेते हैं हम लोग, अभी स्टार्ट करते हैं।
अभी ये देखिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका है ए प्लस बी सी। ये कौन सा है, एसओपी है या पीओएस है? ये एसओपी है, क्योंकि बीच में सम आ रहा है दोनों के बीच में। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अभी इसका कैनोनियल फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो हमें इस साइड में बी सी और ये साइड में ए को ऐड करना होगा। बट अभी ऐड कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे? आपको एक इन्वर्जन का लॉ मालूम रहेगा, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। हम ये लॉ का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो दिखाता हूं आपको। ए प्लस बी सी प्लस बी सी ए प्लस ए बार। ये देखिए हुआ। अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। देखिए, जिन्होंने भी लॉ के टाइम पे ध्यान दिया रहेगा या फिर लॉ याद रखा रहेगा, उनको ये सब पता रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इन्वर्जन लॉ क्या करता है। अभी देखिए, अभी आपको इधर दिख रहा है कि सब चीजें प्रॉपर आई है। क्या हुआ, सब चीजें प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है, समझे? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैनोनियल लॉस में। और ये देखिए, आप इधर ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों को साथ में लिखा है। आप ऐसे ऐसे कर दो, फिर क्या होगा, हाँ इधर आएगा बी बार सी बार, फिर इधर आएगा ए बी सी, ए बार बी सी, ऐसा आएगा। समझे? आप किस भी तरीके से बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दे बेसिकली ये सिंपल है, बट आपको हर टर्म में ए बी सी ये इसको लाना है, जरूरी है। ये कैनोनियल फॉर्म बोलता है कि उसको उसको सारे टर्म में उसका सारी इनपुट रहना चाहिए। इधर देखिए, इधर 3 इनपुट है, इधर प्रेजेंट है, इधर 3 इनपुट प्रेजेंट है, इधर 3 इनपुट, इधर 3 इनपुट, इधर 3 इनपुट। किधर भी 2 इनपुट है, या कोई एक ऐसा इनपुट है जो किसी और में ये रिप्ले आया नहीं है। एबीसी इधर भी आया, एबीसी इधर, एबीसी इधर, एबीसी इधर, बट वो कोई किसमें कॉम्प्लीमेंट है, किसमें नॉर्मल फॉर्म में। अब वो चलता है, नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म चलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मीन और मैक्स टर्म की तरफ। मीन टर्म क्या बोलता है, प्रोडक्ट टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल्स, ये वाला है। सम टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल्स। अभी अभी यहाँ पे ये 1 लिखा है और 0 लिखा है, यही चीज याद रखो। अभी मीन टर्म इज इक्वल टू 1, मैक्स टर्म इज इक्वल टू 0। मतलब मीन टर्म में जो भी आपका जो नॉर्मल रहेगा ना, ए बी सी, तो इसका मतलब होता है 1 1 1। और मैक्स टर्म में आपका आएगा
ABC, तो मतलब होगा 0 0 0। सिंपल। अभी अगर मीन टर्म में बार आया किसी के ऊपर A B बार C, तो आएगा 1 0 1, और मैक्स टर्म में सेम आया ABC, तो आएगा 1 0 0। समझे? मीन एंड मैक्स टर्म का वैल्यू ऐसा होता है। और मीन टर्म डिनोट बाय, मीन टर्म को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m, और मैक्स टर्म को बिग M। मीन टर्म में समीशन आता है, मैक्स टर्म में पाई आता है। ये सारी चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो ये सारे चीजों के साथ आएगा। एसओपी कन्वर्जन, देखिए जैसे मैंने आपको बोला था, अभी कन्वर्जन बताया था। देखिए गिवन ऐसी फॉर्म को टेबल, ये ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करने का, फिर उसमें आइडेंटिफाई करने का कितना जीरो से कितना 1 से 0 आउटपुट को, फिर हमने उसको राइट पीओएस फॉर्म में लिखने का। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, एसओपी को हम लोग पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, आप पीओएस वाला पीओएस को एसओपी में आप कन्वर्जन का देख लो। चलिए जैसा इधर बोला है वो करते हैं। पहले हम एक एसओपी फॉर्म का क्वेश्चन ले लेते हैं। एसओपी फॉर्म का क्वेश्चन कैसा रहेगा? सबसे पहले हम लोग इधर एफ और इनपुट्स डाल देंगे। कितने इनपुट्स है? 2 इनपुट्स ले ले हम लोग। अब एसओपी फॉर्म में सबसे पहले क्या रहता है? बीच में प्लस रहता है, 2 टर्म के बीच में, 2 टर्म के बीच में प्लस रहता है। और जो दोनों टर्म है वो किस में रहेगा? इनटू में रहेगा। तो चलिए हम ले लेते हैं टर्म ए बार बी ए बी, ये हमारा पहला टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको कन्वर्ट करना है ट्रूथ टेबल में। हमें ट्रूथ टेबल बनाओ। ए बी, इनपुट लो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए बार बी ए बी। तो चलिए पहले ए बी कर देते। चलिए ए बी का क्या आएगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जहां भी 0 एक भी टर्म में रहा तो एंड गेट का लॉजिक क्या है? वो 0 हो जाता है। चलिए अभी ए बार बना देते हैं, 1 1 0 0। अभी ए और बी, ए बार और बी का 0 1 0, एंड गेट का लॉजिक 1 1 1 0 0 1 0 0। तो ट्रुथ टेबल तो हमारा बन गया, ट्रुथ टेबल हमारा बन गया। अब हमें क्या बनाना है? अभी हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए इधर लिखा है ना, आइडेंटिफाई 0 आउटपुट, मतलब 0 कौन से आउटपुट में आया है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अभी इधर क्या होगा? देखिए
तो अभी हम लोग फर्स्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि किधर दोनों इनपुट में 0 आए हैं, क्योंकि एडिशन है ना। तो ये देखिए ये हुआ। अब अगर हम लोग इसको ऐड में डाल दिए प्लस ए बी, तो क्या होगा 0 1 0 1। अभी कौन से इनपुट में इधर 0 है, फर्स्ट और सेकेंड के रो में, तो मतलब हमारा इनपुट क्या होगा 0 0 1 0, यही इनपुट रहेगा। तो इधर लिख लेते हम लोग 0 और बी 0 के टाइम, ए 1 और बी 0 के टाइम पे, ये दो टाइम पे हमें 0 मिला। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसको, अभी स्टेप 3 क्या है, इसको राइट पीओएस फॉर्म में। तो पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें इसे मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैक्स टर्म में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको मैक्स में कन्वर्ट करना है, तो इधर मैक्स क्या, कब मैक्स इक्वल टू 0 होता है, मीन्स ए बी सी नॉर्मल में रहेगा तब 0 होता है। तो यहाँ पे ए बी 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बार में लिखेंगे इसको कन्वर्जन के बाद, नहीं नॉर्मल में लिखेंगे। और पीओएस फॉर्म है तो प्लस आएगा, मल्टीप्लीकेशन हट जाएगा, प्लस आएगा, और इधर क्या आएगा ए बार प्लस बी, ये हो गया। अभी हम लोग इसको साथ में लिखेंगे, किसमें, इनटू में, तब जाके ये पीओएस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए बार एसओपी टू पीओएस फॉर्म कन्वर्जन। हमारा ये आउटपुट था, सॉरी ये इनपुट था, हमारा ये आउटपुट हो गया, कन्वर्जन हो गया। कुछ डाउट है, कुछ इसमें डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की। अभी चलते हैं, देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन का, देखिए अभी ये सब चीज, ये एक्सप्रेशन है, ये कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का दो तरीके, एक तो हम लोग सिंपल अलजेब्रा इक्वेशन से करते हैं, बट अलजेब्रा इक्वेशन एक टाइम के बाद वो हेक्टिक हो जाती है और बहुत वो इतना सिंप्लीफाई नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ढूंढा था एक तरीका, जिसको बोलते हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं, के मैप सिंप्लीफिकेशन। ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है ग्राफिकल मेथड में से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सिंप्लीफाई करता है बुलियन एक्सप्रेशन को। अभी इसमें भी तीन तरीके अलग अलग, एक 2 वेरिएबल का, एक 3 वेरिएबल का, एक 4 वेरिएबल का है। तो और अभी इसका ग्रुपिंग कैसे होता है, एडजेसेंट में होता है, फिर अप डाउन होता है, डायगोनल नहीं होता है। फिर देखिए, अगर ये देखिए ये आपका के मैप रहा, तो ऐसा ग्रुप हो सकता है, फिर अप डाउन ग्रुप हो सकता है, समझे। ये सारे ग्रुपिंग्स के टेक्निक से के मैप को ऐसे ग्रुप करते हैं। आप ऐसे भी ग्रुप कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक से कि हमें आपको ग्रुपिंग करने हैं। आप इसके जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको उतना ही अच्छा है, कि एग्जाम में ये 101% आता है, 101%। इसका एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है, और वो भी 4 से ज्यादा मार्क्स के लिए, समझे। चलिए मैं आपको पहले के मैप दिखा देता हूँ, के मैप्स के टाइप्स कैसे रहते हैं। ये देखिए
दो वेरिएबल का के मैप ऐसा होता है। ये तीन वेरिएबल का हुआ। और ये चार वेरिएबल का। अब आपको लग रहा है कि मैप इतना सिंपल रहेगा? हाँ, इतना ही सिंपल है, बट इधर कुछ चीजें ऐड होती है। दो वेरिएबल डाल दो इधर, इधर थ्री वेरिएबल डाल दो, इधर फोर वेरिएबल डालो, बस इतने ही नहीं, और दो तीन चीजें ऐड होंगी। वो क्या चीजें है? वो 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 आपको मैं अभी बताता हूँ। तो हमारा देखिए इधर क्या आएगा, पोजीशन ऐड होगा, 0 1 2 3। इधर आएगा 1 2, सॉरी मैंने गलत लिखा, 0 1 3 2 4 5 7 6। अभी ये इसके अंदर का बॉक्स का जो पोजीशन रहेगा वो ग्रे कोड से लिखा जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रे कोड। अभी ग्रे कोड तो आपको याद करने के लिए मुश्किल पड़ेगा, इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ, 0 1 3 2 3 4 5 6 7, ऐसा याद रखो। अभी इधर भी आ जाइए, 0 1 3 2 4 5 7 6, फिर लास्ट लाइन में आओ, 8 9 11 10 12 13 15 14। ये हो गया। अभी भी एक और चीज बाकी है, इसको प्रॉपर के मैप बनने से पहले, ए बार ए, बी बार बी, सेम इधर, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, सी डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तो अब जाके ये प्रॉपर हो गया। अभी इधर दो टाइप के होते हैं, एक मीन होता है, एक मैक्स होता है। अब जब भी मीन का बात होगा तो हम लोग जो भी नंबर दिया रहेगा, अगर समझिए इधर मैंने समेशन स्मॉल एम और इधर लिखा 1 2 3, तो के मैप ऐसा फील होगा जहां पे भी, ये देखिए अभी समझिए ये इस वाले पे है, इस वाले पे रहेगा तो 1 2 3, इधर 1 फील होगा, बाकी जगह 0 होगा, क्योंकि मीन मतलब मीन इज इक्वल टू 1 है। अभी अगर मैक्स आता इधर पाई और बिग एम आता और 7 4 11 आता तो क्या होता? 0, ये वाले पे अभी बात करते हैं, 0 और 4 0, ऐसा होता। देखिए, और हमें ग्रुपिंग करना रहेगा ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाएंगे, फिर छोटा 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 करेंगे, और हम लोग ग्रुपिंग में डुप्लीकेट्स लेना कम से कम रखेंगे। अगर समझिए ये देखिए, अगर यहाँ पे 5 भी आया, ये इधर हुआ, और देखिए अभी ये सोलो सिंगल बन रहा है, तो सिंगल बनने के कारण इधर कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग तब करेंगे जब हमें जरूरत रहेगा। अभी समझिए ये इधर ग्रुप हो गया, तो हम लोग फिर से इसको ग्रुप करेंगे नहीं, हमें कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं करना है।
हम लोग ये वाला ग्रुप करेंगे क्योंकि इसको जरूरत है, इसको जरूरत है, बट इसको जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पहले से दोस्त है, इसका पहले से ही ग्रुप में है, तो इसको एक और ग्रुप की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग एरर की तरफ बढ़ते हैं। के मैप तो बेसिक हो गया, ये नॉर्मल चीज है, आप जितना के मैप को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी बात है आपके लिए। अगर आपको हमारे कोर्स के वीडियोस में देखना है, उधर हमने प्रॉपर डिटेल में आपको और डिटेल में के मैप सिखाया है, वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, समझ आएगा। और आपको कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट कर लीजिए, हम लोग वहां पे भी सॉल्व कर देंगे के मैप्स के। चलिए अब हम आते हैं हाफ एडर की तरफ। एडर क्या रहता है? कॉम्बिनेशन सर्किट रहता है जो दो नंबर को ऐड करता है, इसके नाम पे लिखा है एडर मतलब ऐड। तो अभी इसका इनपुट क्या रहता है? ए और बी। आउटपुट क्या रहता है? सम एंड कैरी। तो दो इनपुट, ये दो इनपुट लेता है और दो आउटपुट देता है। तो अभी इसका सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम लोग एक प्रॉपर वे में सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो पहले सर्किट डायग्राम बनाने से पहले ना कुछ तरीके रहते हैं। अब सबसे पहले जरूरत रहता है ट्रुथ टेबल का। सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमें जरूरत किसकी रहती है? ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल बना देते हैं हम लोग फुल हाफ एडर की, जो है ए बी, और इधर आएगा सम कैरी। 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी हम लोग इन दोनों को एडिशन करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो कैरी तो जनरेट नहीं होगा, 0 लिखो। 1 + 0 0। अभी 1 + 2, 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, बट हम इधर हमारा डेसिमल बाइनरी में चल रहा है, तो ये तो डेसिमल 2 हो गया, बाइनरी 2 लिखो। तो सम में 0 और कैरी में 1। बेसिकली आप सम और कैरी को कैसे भी लिख सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा आपको कैरी आप पहले लिखो, तो ये आपका ना 2 बन जाएगा और आपको प्रॉपर दिखने में भी अच्छा लगेगा, समझे? वही हो गया। एक सेकेंड, इधर हम लोग ने गलती से 0 लिख दिया, तो इधर 1 आएगा। 0 + 1 1, तो ये हो गया। चलिए ये बना। अभी हम लोग इसका के मैप बनाते। तो के मैप दो जन का बनेगा, 2 आउटपुट है, जितने आउटपुट रहेंगे उतने आउटपुट का के मैप बनता है। पहला आउटपुट होगा सम और दूसरा कैरी। तो इधर आएगा ए बी, तो इधर आएगा ए बार बी बार, और ए और बी। इधर भी फिर से ए बार ए, बी बार बी। तो फिर से पोजिशनिंग कर देते, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो हो गया पोजिशनिंग। अभी पोजिशनिंग हो गया। चलिए अभी के मैप को फिल करते। अब के मैप कैसे फिल करते हैं? देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है। अब 0 1 और 1 0 में सम 1 है, तो चलिए फाइंड करते हैं 0 1 और 1 0। देखिए मैंने आपको कहा था कि एडजेसेंट कभी नहीं होते हैं, इधर एडजेसेंट है, एडजेसेंट कभी पेयर नहीं होते। बट एक चीज मैं बता दूं, एडजेसेंट को पेयर बना लो। बोलो कि ये क्या बात कर रहा है? एडजेसेंट पेयर बना लो मतलब कि इधर के लिए इधर आप पेन से मत दिखाओ, बट जब भी एडजेसेंट पेयर आया तो एक छोटा सा ट्रिक है मेरा, एक मेरा छोटा सा ट्रिक है, ये याद रखना। ये देखिए ए बी प्लस ए बार बी। आप इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है?
जिन लोग ने लॉजिक गेट का चैप्टर अच्छे से ही ध्यान दिया रहेगा उनको याद आएगा ये एक्स और है, एक्स और है। तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब भी एडजेसेंट आएगा समझ जाना एक्स और आया है। क्या आया है? एक्स और आया है। तो इसीलिए मैं बोला एडजेसेंट का, ये एडजेसेंट सॉरी, डायगोनल जब भी आएगा उसका पेयर नहीं बनाने का, डायगोनल्स का कभी पेयर मत बनाओ। बट इमेजिन करो डायगोनल्स आया मीन्स क्या हो गया, एक्स और आया। सीधा कोई भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का झंझट मारी छोड़ो, डायरेक्ट लिख दो एक्स और ये। और देखिए कैरी में तो एक ही जगह 1 है जहां 1 है, बाकी सब जगह 0। तो इधर आएगा ए बी, ये दो इक्वेशन बन गया। अब जिनको एक्सओर गेट का डायग्राम याद है वो डायरेक्ट एक्सओर गेट बना दो, नहीं तो वो इधर से नॉर्मल गेट से यूज करके आप बना सकते हो। बट नॉर्मल गेट थोड़ा लेंथी होगा, एक्सओर गेट इजी पड़ता है आपको। ये देखिए यहां से हम बना दिए। तो यहाँ पे हुआ ए बी, यहाँ पे आया ए एक्स और बी, तो यहाँ पे आएगा ए बी, और ये हमारा बन गया सम और कैरी। देखिए लिख दीजिए इधर सम, इधर कैरी। तो हमारा भी जॉब तो डन हो गया, हमारा भी जॉब डन हो गया। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग। और अगर आपको डीपली करना है तो हमारे कोर्स में पूरा वीडियोस अपलोड हो गया, आप वहां से जाके रेफरेंस ले सकते हो। और वहां पे मैंने और एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से कर सकते हो। और कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।